बंदा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है, ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है, ये जड़ देश है, प्रकृति का देश है, यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार मन की चाल में फंसा हुआ है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है, मन ही भव सागर है और मन ही जड़ देश है। जो है स्वामी जी ने कहा आसान है ताना शांति को मन शांति अभ्यास अनुभवयातम शांति को जाहि छूटी अध्यास। इसी दोहे से आपको पूरा काम हो जाएगा। स्वर वेद का कोई भी एक दोहा आप याद कर लो, उसी दोहे से सारा काम हो जाएगा। आसान है ताना शांति को, इस शरीर को शांत रहना है मतलब स्वस्थ रहना है। तो जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आसन प्राणायाम। इस शरीर को आपको स्वस्थ रखना है तो समय से भोजन आपके लिए क्या उचित है वो करना है और जो है आसन प्राणायाम करना है, थोड़ा शारीरिक श्रम करना है। आपको बैठा दिया जाए तो आप बीमार हो जाएंगे। आप यदि ये सोचते हैं कि खा पी करके आराम से पड़े रहेंगे तो शरीर बेकार हो जाएगी। इस शरीर को जो है श्रम भी करना है, थोड़ा शारीरिक श्रम करना है। गांव में शारीरिक श्रम थोड़ा ज्यादा जो है करना पड़ता है, लेकिन वही जो है शहरों में नौकरी में कहीं ऐसे आजकल सब
स्त्री हो या पुरुष, एसी में रहना पड़ता है। आजकल गर्मी बहुत है, तो सुबह जाते ही जो है एकदम 9 बजे से चालू हो जाएगा ऑफिस, और रात को आते आते 9 बज जाएंगे। 12 घंटे जो है एसी में रहना पड़ता है। तो कोई शारीरिक श्रम नहीं होता है, तो आप बीमार हो जाएंगे। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। एक्सरसाइज रूप में गांव में पहले चक्की चलानी पड़ती थी। सुबह उठ करके जो है वो चक्कियां चलाते थे, आटा भी पिसा जाता था, स्वास्थ्य भी सही रहता था। और जो स्त्री यदि चक्की चलाएगी तो उसका नॉर्मल डिलीवरी होगा। आप नोट कर लो, जिसको भी नॉर्मल डिलीवरी करानी है वह जो है शौक से जो है चक्की चलाओ। 1 किलो गेहूं ले लो, उसको एक दिन दर दो, दूसरे दिन फिर चलाओ। ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए आपको मैं बता रहा हूं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आसान है ताना शांति को, पैदल भी चला करिए। आजकल तो एकदम घर के दरवाजे तक गाड़ी चाहिए भाई। थोड़ा भी किसी पुरुष कुछ स्त्री को चलना जो भारी हो गया है, तो स्वास्थ्य आपका कैसे सही रहेगा? सब्जी लेने जाना हो, बाजार जाना हो, थोड़ा घूमना फिरना हो, तो आपको शारीरिक श्रम होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि दिन भर आप लगे रहो, लेकिन कम से कम जो है 4 घंटे 5 घंटे आपके शरीर से पसीना आना चाहिए। तो आसान है ताना शांति को, मन शांति अभ्यास। और मन को शांत करने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझ जाओ। तो आसान है ताना शांति को, मन शांति अभ्यास। मन शांत करना चाहते हैं आप, तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तो मन को शांत करने का उपाय पूरे संसार में कहीं नहीं है। मन को जो है शांत करने के लिए कोई उपाय नहीं है संसार में। आज आप धन कमा लो, धन से भी शांति नहीं होगी मन को। बड़े महल बना लो, अटारी बना लो। स्वामी जी तो एक ही लाइन में कह दिए, तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। 3 लोकों की संपत्ति भी आ जाए तो भी मन शांत नहीं होगा। आप भारत में रहो, देश में रहो, विदेश में रहो, कहीं भी रहो, ये मन को शांत करने का उपाय नहीं है। यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे,
जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने। यह मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद सब लोग जो है मन के चंगुल में पकड़े गए। आप विचार करो, मन के चंगुल में सारे लोग पकड़े गए। जो है ये मन जो है इतना बड़ा शैतान है ये। तो यह मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागी सा कल तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यदि मन को न रोका जाए तो ये बवाला मचा देगा और आपको जो है शरीर में डिप्रेशन में ला देगा, अवसाद में ला देगा। ये बहुत खतरनाक है ये मन। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, यदि मन को न रोका जाए तो ये बवाला मचा देगा। ये आपको डिप्रेशन में ला देगा। ये आपको जो है अवसाद बोलते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, अवसाद हो जाता है, रातों की नींद गायब हो जाती है। मन के साथ कभी आप लड़ने की कोशिश नहीं करना। ये मन जो है बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही बड़ा शैतान भी है। स्वामी जी ने क्या कहा? मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। पूरे संसार में जो भी काम हो रहा है सब मन की शांति के लिए हो रहा है। इतनी बड़ी माया है ये, मन ही माया है, मन ही निरंजन है। ये मन के शांति के लिए ही सारे काम हो रहे हैं। ये पहला भूमि का भजन है। ये स्वामी जी भी परेशान हुए हैं, सदाफल देव जी महाराज भी परेशान हुए हैं मन को रोकने के चक्कर में। ऐसे ही मैं सत्संग दे रहा था तो एक संत जो है बीच ही में बोल पड़े, स्वामी जी कहाँ परेशान हुए हैं, स्वामी जी कहाँ परेशान हुए हैं। मैं बोला आपने स्वर वेद अभी ठीक से पढ़ा नहीं। स्वामी जी क्यों कहते हैं मेरा रक्षक मां प्रभु है, मन तो काहे चिंता किया। अभी आप भजन सुने थे, स्वामी जी क्यों कहे मेरा रक्षक मां प्रभु है, मन तो काहे चिंता किया। असत्य विजय जग होत सदासी, चाहे कोई छल बल कीत किया। सत्य की विजय होगी, आपको घबराना नहीं है। आप सत्य को धारण करें। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, आपको सत्य धारण करना पड़ेगा तो विजय आपकी होगी। आप घर में हो, परिवार में हो, पति संग हो, पत्नी संग हो, आपको सत्य का जो है गहना पहनना पड़ेगा।
यदि आपके पास सत्य नहीं रहेगा तो आप हार जाएंगे, आप हार जाएंगी। तो सत्य का गहना आप सबको पहनना है, स्त्री को भी और पुरुष को। गहना केवल स्त्री लोगों के लिए नहीं है। अध्यात्म के अनुसार स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुन सक जान, आता मायापनी कर्म बस, विविधा दीख निर्वाण। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुंसक जान, आता मायापनी कर्म बस, विविधादि निर्माण। तो ये वाला गाना नहीं पहनना है जो सोनार की दुकान में मिलता है। सोना बहुत महंगा हो गया है, सोनार की दुकान पर जाना है तो कम से कम जो है 1.5 लाख रुपया चाहिए एक तोला खरीदने के लिए। तोला 10 ग्राम आजकल जो है एक तोला खरीदने के लिए कम से कम 1,70,000 चाहिए यदि सोना खरीदना है। तो वो वाला सोना गहना नहीं पहनना है, आपको गहने पहनने हैं सत्य के, धैर्य के, क्षमा के, शांति की, विवेक के, अधीनता के। हालांकि कोई औरत लोग मानेगा नहीं इसके लिए। औरत लोग कहती है कि हमको भुलवाइए मत। स्वामी जी तो अलग बात बोले हैं, स्वामी जी तो सही बोले हैं, लेकिन इन लोगों का समझ में नहीं आता है। बोला हमको असली वाला सोना चाहिए। असली वाला सोना तो स्वामी जी के पास मिलेगा। वह सत्य का है, धैर्य का है, क्षमा का है, शांति का है, विवेक का है, आशा का है, विश्वास का है। ये गहना आपको पहनना पड़ेगा। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझो। तो यह माना जा लेम जोर री, बरज नहीं माने। यह मान जा लीम जोर री, बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने। या मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पचि पचि हारे, हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने। या माना जा लीम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब ऋषि मुनि देवा सब पचि पचि हारे, हाथ नया वय चोरी बरज नहीं माने। या मन जा लीम जोरी बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो। ये मन जो है कोई भी उपाय कर लो,
आप सोनार के घर से सोना खरीद, मतलब सीधा बात है, बुझ जाओ। तीनों लोगों की संपत्ति आपको दे दिए जाए तो भी मन शीतल नहीं होगा। स्वामी जी ने एक ही लाइन में बता दिया। ये मानेगा नहीं है। ये मन ही माया है, मन ही काल है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही भव सागर है। और यदि मन के हिसाब से कोई भी चलेगा, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, दुख होगा वो। स्वामी जी ने एक ही दोहा में कह दिया, मन मुख जीव सुख न मिले, मन यारी रहनीत साथ, जग जीवन भर मवता, सदगुरु शरण सनाथ। अभी वो भजन पूरी नहीं हुई, अभी दूसरे लाइन में ही चल रही है। तो ऋषि मुनि देवा साबा पचि पचि हारे, हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने। आगे दो लाइन में क्या है? तो जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी, बरज नहीं माने, यह मन जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार है। यदि आपके अंदर में सदगुरु का बीज है, संत बीज आप में है, तो मन आपको थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा छूट देगा। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी, बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बुझ जाओ। यह किसी को नहीं छोड़ता है। मन जो है, यदि आपके अंदर में सदगुरु का बीज है, तब थोड़ी सी ममता कम रखता है। ये मैं नहीं, कबीर साहब की बाणी है ये। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी, बरज नहीं माने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब कुछ ऐसे संस्मरण हैं जिनको मैं सुना नहीं सकता, लेकिन आप संकेत में बुझ जाओ। ये मन को आप जितना रोकोगे, ये उतना तेज बलवान होता है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। इस मन को आप कितना भी रोकोगे, ये उतना बढ़ता है। यदि आपके पास सदगुरु न हो तो बवाला कर देता है। ये मन जो है, जब किसी चीज को पकड़ता है तो बिना उसके पाए वो शांत नहीं रहता है। बहुत बदमाश है ये। ऋषि मुनि देवा साबा पचि पचि हारे, हाथ नया वाय चोरी, बरज नहीं माने। तो मन के साथ आप लड़ाई नहीं करना, आप कभी जीत नहीं पाओगे। मन के साथ लड़ना है तो सदगुरु का चरण साथ में रखना। देसी भाषा में बूझ जाओ, सहज भाषा में बूझ जाओ, भोजपुरी भाषा में बूझ जाओ। यदि मन से लड़ना है तो सदगुरु का चरण याद करके रखना, नहीं तो आपको कहां गिराएगा पता नहीं है। ये आप ही से कर्म करवाएगा और आप ही को फंसा देगा। ये यही माया है। मन ही माया है। तो बोलेगा अभी कोई नहीं देख रहा है, जो करना है कर लो।
और बाद में आप ही को जो परेशान करेगा। ये बहुत शैतान है ये। तो मन को यदि रोकना है तो गुरु को साथ रख लेना। जहां सदगुरु की आप चिंतन करोगे एकदम ठंडा हो जाता है। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी, बरज नहीं माने, यह मन जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, रह गुरु चरणों की ओर री। गुरु के चरण की ओर रहना है, सदगुरु के चरण की छांव में रहना है, सदगुरु के चरण के नीचे रहना है, सदगुरु के चरण में रहना है। ये सब एक ही भाव है। तो जब आप जो है सदगुरु को जहां साथ किया, ये मन जो है शांत हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब की वाणी कह रही है। आज के हजारों वर्ष पहले ये भजन गाई गई थी, आज भी गाई जा रही है, और जब तक सूरज धरती चांद रहेगी तब तक यही भजन गाई जाएगी। ये सदगुरु की वाणियां हैं, ये नित्य अनादि सदगुरु की वाणियां हैं। ये हर समय ज्वलंत रहती हैं। पहले भी थी, जब हम लोग बच्चे थे 15 साल, तब से ये भजन सुनते आ रहे हैं। अभी बूढ़े हो गए, 60 साल 65 साल हो गए, अभी भी सुन रहे हैं। और यदि 100 साल के होंगे तो भी यही भजन सुना जाएगा, क्योंकि ये सदगुरु की वाणी है। इसको कोई जो है गवर्नमेंट का काम नहीं है। ये संत लोग जो है गाते रहते हैं, बजाते रहते हैं, और जब तक ये धरती रहेगी तब तक यही भजन गाई जाएगी। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी, भरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, रह गुरु चरणों की ओर री, बरज नहीं माने, यह मन जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी, बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोरी, बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, रह गुरु चरणों की छाँव रे। कहने का मतलब क्या है कि गुरु के चरण में मन को लगा करके रखो, तभी आपको काम करने देगा संसार में। सीधा सीधा बूझ जाओ, आज बूझो, 10 दिन बाद बूझो, 1000 साल बाद बूझो, 100 साल बाद बूझो। गुरु के चरण में मन को लगाओगे तो धीरे 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 धीरे, भजन कल सुना था आपने, करो भजन धीरे धीरे। तो कबीर साहब ने तो इतने भजने आपको दे रखी हैं, फिर भी कुछ लोग जो है भजन बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं। जो है ग्रंथ रचे अध्यात्म का, जो सदगुरु पद पाए, अदेव सदा फल भरमि में, जगिरच जीवन साय।
आप भेद नहीं समझ रहे। आजकल जो है इस किताब से पढ़ करके उस किताब से पढ़ करके पुस्तक लिखने की एक जो है पागलपन हो गया है। ग्रंथ रचे अध्यात्म का जो सदगुरु पद पाय, अदेव सदा फल भरमि में रचि जग जीवन साय। तो रामायण उठा लिया, ये उठा लिया, उसमें ये लिखा है वो लिखा है कह करके अपनी पुस्तक बना करके लोग घूम रहे हैं। जो है सदगुरु की वाणी है, ग्रंथ रची अध्यात्म का जो सदगुरु पद पाय, अदेव सदा फल भरमि में जग रचि जग जीवन साय। सभी जीवों को नाश कर देते हैं। आपको ग्रंथ रचने का अधिकार नहीं है यदि आप सदगुरु की जो है पद नहीं मिला है। तो आप विचार कर लो, इस संसार में गुरु कौन है? सदगुरु की पहचान क्या है? पूरे संसार में सदगुरु का पहचान आपको कोई नहीं बताएगा। उनको मालूम ही नहीं है, वो बताएंगे कहां से? बड़े से बड़े मठ हैं, संप्रदाय हैं, सदगुरु की क्या पहचान है कोई नहीं बताता। विहंगम युग में भी जो है, विहंगम युग में लोग बता देंगे, और वो भी कुछ लोग बताएंगे। सदगुरु की क्या पहचान है विहंगम युग में भी सब लोग नहीं बता पाएगा। एक हमारे साथी थे, तो झामर झूमर वाले थे, तो नौकरी में था, उनको मैं रोज सत्संग सुनाता था और सदगुरु की पहचान कम से कम 3 साल बताया उनको, लेकिन वो बूझ नहीं पाए, वो बूझ नहीं पाए। तो सदगुरु की क्या पहचान है? सदगुरु की क्या पहचान है ये सदगुरु ही बताएगा। कोई संसार का व्यक्ति जो है सदगुरु की पहचान नहीं बता सकता। आप भेद को बूझ जाओ। तो कबीर साहब को भी उनके अंश अंश ने घेर लिया। अरे भाई, हमें क्या पता है, हमें तो सदगुरु पर विश्वास है कि दोबारा जो है हम इस संसार में ना आऊं। सदगुरु के विश्वास पर ही तो है। पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिली, प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो ये देखो, आप एकदम आज मान लो, कल मानो, 100 साल बाद मानो, इस शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा आपको। ये शरीर आपका है नहीं। ये शरीर जिसको एकदम सुबह उठते ही ब्रश कराओ, नहलाओ धुलाओ, सफाई करो, दांत का सफाई करो, कान आंख नाक मुख जो है सब साफ करो, सुंदर सुंदर जो है कपड़े पहनाओ इसको, झामर झूमर, आईना में 10 बार देखो, बिंदिया लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, और फिर जो है पति को बोलती है देखो भाई मैं सुंदर लग रही हूं, यही सब करने आए हो यार। ये शरीर आपका है नहीं, ये शरीर आपका है नहीं, और झामर झूमर इसको पहनाने में लगे हुए हो। जो है इसको छोड़ने के लिए कहते हैं स्वामी जी, देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, तिरगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। और गुरु बहन लोग क्या कहता है, नहीं ये साड़ी मैंने परसों पहनी थी, उसके ब्याह में पहना था, अब ये दोबारा नहीं पहनूंगी, इसको घर में पहन डालूंगी, नहीं तो लोग क्या कहेंगे।
एक दूसरा साड़ी खरीदाएगा, फिर तीसरा खरीदाएगा, फिर जो है 20 साड़ी खरीदाएगी। इसी में करने, यही सब करने आए हो झामर झूमर। तो ये शरीर आपका है नहीं, और इसी को चमकाने में लगा हुआ है पूरे संसार। तो क्या क्या जो है, ये लिपस्टिक तो वो लिपस्टिक तो बढ़िया वाली है, उस दुकान में बढ़िया मिलती है, तो वो दुकान बढ़िया है, वहां चूड़ी बढ़िया मिलती है, वहां वो सस्ता मिलता है। यही सब करने आए हो। आप यहां आए हो भजन करने के लिए। देह त्याग दुख जान करा, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। अरे जो मिला पहन लो, और जो मिला खा लो। रूखा सूखा यसन है, बिना चना जलपान। भूजाय नय पथ्य है, तेल मसालय पान। तो नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप। अंतर्दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। यदि आप सही भी रहोगे तो पत्नी कहेगी कि नहीं नहीं ये सही नहीं है कपड़ा, दूसरा पहनिए, तीसरा पहनिए। और वैसे पुरुष भी है जो है, मैं तो देखा हूं, मैं आश्रम पर देखा हूं, अपने ही आश्रम पर पति जो है अटैची खोलता है और पत्नी को कहता नहीं ये वाली साड़ी पहनो। ये सच्ची घटना है जो है, और पत्नी कहती है ये नहीं मैं ये पहनूंगी। यही सब झामर झूमर करने आए हो। मैं अपने आश्रम की बात कर रहा हूं, स्वरवेद महामंदिर की बात कर रहा हूं। मैं हवन में जाना है और पतिदेव अटैची निकाल करके बोल रहे हैं कि ये वाली तुम लेकर के जाओ। कहां भुलाए हैं हम लोग। स्वामी जी कह रहे हैं देह त्याग दुख जान करा, आओ आपन रूप। अतिर गुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो जो है, अब एक गुरु बहन है तो फोन करेंगी, बोलेंगे आप ज्यादा हम ही लोगों के बारे में बोलते हैं। ये सच्ची घटना है। आप तो हमको कपड़े भी नहीं पहनने देंगे, बड़े मुश्किल से तो मिलता है, और आप सत्संग में बोल देते हैं तो सब लोग जो है ऐसे ही कहते हैं। तो मैं ये नहीं कहता, आप खूब पहनो। आपके पास धन है, संपदा है, जैसी आपकी परिस्थिति है उसी में रहना है। रुझाना नहीं है आपको कि उनके पास तो 20 साड़ियां हैं, हमारे पास कम से कम 10 तो होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। आपको संतोष का भी गहना पहनना है। यदि संतोष का गहना नहीं पहना तो आप परेशान हो जाएंगे। सीधा सीधा देसी भाषा में बूझ जाओ, जो मिलता है पहनो, जो मर्जी हो चल दो। इसका मतलब ये नहीं है, जो आपके पास सामर्थ्य है तो आप पहनो, घूमो फिरो। लेकिन कपड़े पहन लेने से आप बड़े नहीं हो जाओगे। मन ना रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा। मन ना रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा। मन ना रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा। मंदिर में जाई जोगी, आसन लगवली। राम नाम छोड़ी के, पूजन लागे पत्थरा। मन न रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा। मन न रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा।
मंदिर में जाई जोगी आसन लगावले। राम नाम छोड़ी के पूजन लागे पत्थरा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। जंगल में जाई जोगी धुइया रमवले। जंगल में जाई जोगी धुइया रमवले। कामवा जराई जोगी बनी गईले ही जड़ा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। ये भजन जो है वृत्तिकूट आश्रम पर स्टेज पर गाने को तो मिलता नहीं है, अब तो बहुत सालों से नहीं मिलता है। मैं जब छोटा था तब ये भजन जो है मैं याद किया था, और मैं पहली बार वृत्तिकूट आश्रम से जो है ये भजन गाया था। बचपन की बातें हैं। मन ना रंगाई हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। जंगल में जाई जोगी आसन, जंगल में जाई जोगी धुइया रमवले। कामवा जराई जोगी बनी गईले ही जड़ा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। मंदिर में जाई जोगी आसन लगावले। मंदिर में जाई जोगी आसन लगावले। राम नाम छोड़ी के पूजन लागे पत्थरा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। माथवा मुड़ाई जोगी, माथवा मुड़ाई जोगी जटवा बढ़वले। दाढ़िया बढ़ाई जोगी बनी गईले बकरा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। माथवा मुड़ाई जोगी जटवा बढ़वले। गीता पोथी बाची जोगी बनी गईले लवरा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। तो आपकी पहचान कपड़े से नहीं होती है, थोड़े देर के लिए होगी, बाद में फिर जो है आप जीरो हो जाओगे। यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है, यदि जातन में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, अवाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। काया कंचन की बनी माटी में मिल जाए, अजन्म मरण चक्कर पड़ो हाथ मीज पछताए। बाद में आपको पछताना पड़ेगा, तो भजन कर लो। जो है माथवा मुड़ाई जोगी जटवा बढ़वले। गीता पोथी बाची जोगी बनी गईले लवरा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, यम दरवाजवा पर जाए सब पकड़ा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। तो जो है जम के दरवाजा को आपको पार करना पड़ेगा। यमराज का दरवाजा इसी संसार में है। काल का दरवाजा बोलो, यमराज का दरवाजा बोलो, मन का दरवाजा बोलो, इसी संसार में है। इसके बाद से जो है सत्य का दरवाजा में जाना पड़ेगा।
इतना आसान नहीं है। सदगुरु की भक्ति बड़े भाग्य से मिलती है। तो आप सबको जो है मन को मारना ही पड़ेगा। मन को नहीं मारेंगे तो उपद्रव मचा देगा ये। तो जो है स्वामी जी ने क्या कहा, मन प्रसन्न के कर्म में माया बंधन जान, असंत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। मन तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन आप उसके हिसाब से चलेंगे तो जीवन दुखमय होगा। तो मन को कैसे मारोगे, इसका भी तो उपाय है, इसके भी भजन है। स्वामी जी बताए हैं, कबीर साहब बताए हैं। एक ही बात आप याद कर लो, मन जो है सदगुरु के चरण में ही शांत होगा, बाकी ये कहीं शांत होने वाला है नहीं। पूरा स्वरवेद, सारे दोहे एक ही बात कह रहे हैं कि गुरु के चरण में मन को लगा करके रखो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर होय बुलिया, ई सब बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में आपको लगे रहना है। सारा जो है सब कुछ सदगुरु के चरण में है। एक काम करना है आपको, गुरु के चरणों को कभी नहीं भूलना है, उसी में मन को लगाए रखना है, आपका सारे काम हो जाएगा।
अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत धन्यवाद संजीव। चलते हैं संक्षिप्त वंदना आरती शांति पंथ की ओर। गुरु शिष्य को फल प्रदायनी ज्ञान सर्व आगार हो जन सदा फल प्रभु शरण में जीवन प्राण आधार हो प्रभु कल्प संत समाजोतम सर्वधर्म आचार्य जिमिनाद आश्रित सिंधु के हैं विश्वपत में कार्य है प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए प्रेम से सत्य भगवान की जय। आरती। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर पलक पलक देखत रहे गुरुमूर्ति की ओर श्वेत श्वेतमय श्वेत श्वेतमय श्वेत पाद अमृत भरा श्वेतमान श्वेत अष्ट चक्र सब परा के पार सदा फल किया गोली बड़ा संसार प्रेम से सत्य भगवान की जय। शांति हो स्वयं से गुरु शांति अभ्यास से शांति हो परंपरा गुरु शांति गुजरात का सांसद वाले भूल ही गए थे, अब गुजरात वाले आराम से बैठी हुई है शांति हो लो भाई आगे जय गुरुदेव शांति हो अरे भाई वो उपदेशा है समाधि शांति शांति दया धर्म की शांति हो निज स्वरूप की शांति त्याग त्याग की शांति हो उदासीनता शांति सेवा जीत शिष्य शांति हो सत्य शांति हो प्रभु शांति स्वरूप हो शांति शांति मैं शांति 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 जन शांति हो शांति मैं शांति हे प्रभु शांति प्रदान करा दूर हो सर्व शांति देव सदा पर शांति में शांति शांति सुख शांति प्रेम से आदि सत्य भगवान की
सत्य भगवान सत्य की परम सत्य भगवान निकल जा रहा है अभी कौन हो रहा है काटते हैं हुआ तो मिलते हैं क्या हो रहा है हम सबका संकट महान हम सबका भगवान की